सबसे पहले हमारे कोर कमेटी की आज बैठक हुई और जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे संगठन प्रभारी भाई दिनेश जी, विधान महासचिव जी, पूर्व विधायक शिवजी राय जी, राष्ट्रीय महासचिव जी, युवा अध्यक्ष जी, सभी लोग, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष जी, पटना अध्यक्ष जी, उसमें निर्णय लिए गए कि भारत के सभी विपक्षी दल किसान के इस संघर्ष में एक समन्वय समिति बना, सभी छोटी बड़ी पार्टियों की एक समिति हो और जो भारत के किसान संगठन के द्वारा जो भारत के वर्तमान और भारत के भविष्य को बचाने की जो एक मुहिम छेड़ी गई है, भारत को टुकड़े टुकड़े होने से जो एक मुहिम छेड़ी गई है बचाने की, जिस तरीके से आज लगातार कभी भारत के संविधानों पर हमला, कभी लोकतंत्र पे हमला, कभी संस्कृति पे हमला, कभी मानवता पे हमला, और फिर भारत के निर्माण में जिसकी प्रमुख भूमिका है वो है दलित, मजदूर वर्ग, किसान, व्यवसायी और युवा। इन चारों ऊर्जावान श्रमिकों पर कठोर हमला। एक तरफ संविधान के नाम पर पूरे देश को गाली देना आतंकवादी, मजदूर वर्गों के आवाज पर उसे उग्रवादी कहना, व्यापारी, छोटे व्यापारियों की जिंदगी को नासूर बना देना नोटबंदी और जीएसटी से और उसे चोर कहना, भारत के निर्माण में जिसकी चौथी प्रमुख हिस्से हैं यूथ की, उसको उन्मादी कह देना, और जब लोकतंत्र और जनतंत्र की बचाने की बात कोई भी इतिहासकार, सामाजिक कार्यकर्ता कहता है तो उसको कंप्लीट टुकड़े टुकड़े गैंग, तो माओवादी, तो उग्रवादी, तो आतंकवादी। इसके लिए जन अधिकार पार्टी ने जिस तरीके से 2006 में नीतीश कुमार जी के सरकार के खिलाफ बिहार में एमएसपी लाने के खिलाफ सड़कों पर उतरी थी, और भारत सरकार के द्वारा जो 3 घंटे में 10 संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, जनतंत्र विरोधी कानून लाए गए, उसके खिलाफ पहली बार सड़कों पर हमारे नेता उतरे और हमारे एक्स एमएलए, छात्र नेता को, युवा नेता को बड़ी पीटा गया, जान से मारने की साजिश रची भाजपा के गुंडों के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी का नाम लेकर के, नारा लगाकर। और उसके बाद जब भारत बंद की बारी आई तो पूरा विपक्ष का नेता गायब था, अकेला जन अधिकार पार्टी के सर्वोच्च नेता सड़कों पर थे, हर जिलों में लाठी खा रहे थे। और जब देश के किसानों के साथ खड़े होने की बारी आई तो लगातार 1 सप्ताह से पूरे बिहार में विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्ष के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन कहीं भूख हड़ताल, कहीं धरना का कार्यक्रम, और कल किसान न्याय मार्च की प्रमुख बिंदु कि आप किसानों को अपमानित करना, पहले संविधान के नाम पर, कोरोना वायरस में जमात के नाम पर एक समूह और वर्ग को आपने
प्रताड़ित किया, टॉर्चर किया और समाज से अलग थलग करने की कोशिश की। अब कहीं पर जाट तो कहीं पर सिखों को गाली देकर समाज से अलग करने की कोशिश। तो क्या हम देश को बांट रहे हैं? क्या देश को हम टुकड़े टुकड़े करना चाह रहे हैं? यह सबसे महत्वपूर्ण ये सवाल, इसको समझने की कोशिश करिए। इसीलिए कल जिस तरीके से हमारे विधायकों पर, हमारे नेताओं पर, हमारी 10 महिला बहन हमारी घायल हुई, लाठियां चली, घसीट के ले गए, जबरदस्ती पीटे गए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष घायल हुए, हमारी छात्र की उपाध्यक्ष घायल हुई, हमारे छात्र के पटना यूनिवर्सिटी के मनीष जी, राजेश पप्पू जी घायल हुए, 16 साथियों को 2 बजे रात तक टॉर्चर करना, एक पत्थर नहीं, एक कुछ नहीं चलने के बाद पानी चलना और फिर जबरदस्ती लाठी चलाना और घसीट के मारते हुए ले जाना, जुल्म की बेहिंता। इससे बड़ी चीज कुछ नहीं हो सकती। पार्टी ने निर्णय लिया इस जुल्म के खिलाफ, और जो मंत्री ने किसानों को दलाल कहा है, इन दोनों मुद्दों के खिलाफ 25 तारीख को सभी जिला मुख्यालय में पुतला दहन किया जाएगा, मंत्री का और बिहार सरकार। एक अविलंब कांग्रेस आई, सीपीआई, सीपीएम, जो राष्ट्रीय पार्टी जितनी है, छोटी पार्टियों के साथ एक समन्वय समिति बनाकर भारत के किसानों को समूह के साथ लड़ने की ताकत दी। अलग अलग रूप में मौसम बरसात विपक्ष ना बने। मेरा आग्रह है कि जिस तरीके से किसान आंदोलन का राजनीतिकरण विपक्ष करना चाहती है, मैं उसके खिलाफ हूं। किसान आंदोलन में कोई राजनीति ना हो, कोई पार्टी का हिस्सा ना हो, कंप्लीट रूप से किसान आंदोलन पूरी समन्वय समिति के साथ हम इस लड़ाई को लड़े। यह हमारा मांग है और हम ऐसा प्रयास करेंगे। कल जिस तरीके से निहत्थों पर वार हुआ है, ये लड़ाई लगातार जारी है। हमारी पार्टी का ये प्रथम चरण की लड़ाई थी। भारत बंद का समर्थन, 1 सप्ताह का लगातार बिहार में अनिश्चितकालीन धरना, राजभवन मार्च उसका हिस्सा था। अब दूसरे चरण में हम लोग 5 जनवरी को से हम लोग किसान मजदूर रोजगार यात्रा करो और मरो के साथ, ना डरेंगे, ना रुकेंगे, ना झुकेंगे, ना जुल्म करेंगे, ना जुल्म सहेंगे, ना जुल्म देखेंगे। लड़ेंगे भी, मरेंगे भी, जीतेंगे भी। एक एक बिहार के किसानों को अब जहां धान का कटोरा कहा गया है, शाहबाद, मगध, पटना का ये इलाका, और फिर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, 5 तारीख से हम किसानों को बताएंगे कि आपकी 5 रुपये की आलू 50 रुपये में बेची जाती, 2 केजी आपसे गोभी लिया जाता, 20 रुपया में बिहार और 30 रुपया में दिल्ली और 80 रुपया में मुकेश अंबानी के मॉल में बेचा जाता, अदानी के मॉल में बेचा जाता। गेहूं हमसे लेते हो 400 में, 400 किलो में बेचते हो मॉल में।
शकरकंद हलवा हमसे लेते हो 5 पैसे में, 10 पैसे में, 1 रुपये में, 100 रुपये में बेचते हो। किसान का कोई राइट आजादी के बाद क्यों नहीं मिली? जब सब बीड़ी से लेके सबको बेचने का राइट है, पान, सिगरेट, कपड़ा, हम खाद खरीदने जाएंगे तो कीमत वो बताएगा, अनाज खरीदने जाएंगे तो कीमत वो बताएगा, और गोभी बेचने जाएंगे तो कीमत वो बताएगा। मेहनत करें हम, लागत लगाएं हम, और कीमत बताए तो। अब स्वामीनाथन अधिकारी पैक्स को पैसा नहीं देते हैं। नीतीश बाबू और विपक्ष के बहरूपिया जी लोग, मेरा करबद्ध आग्रह है, इस बिहार को, किसानों की जिंदगी को समाप्त करने में आप लोगों की भूमिका 30 सालों में सर्वोच्च रही है। आप लोगों ने जिंदगी को तबाह किया है, आपने खून के आंसू बहाए हैं। एशिया की सबसे बड़ी गुलाब बाग की मंडी को समाप्त किया है, बाजार को समाप्त किया, मंडी को समाप्त किया, बाजार समिति को समाप्त किया, कोऑपरेटिव सिस्टम को समाप्त किया, और अब सिर्फ 30% पप्पू यादव जैसे लोगों के किसान की मात्र खरीदारी होगी और बिचौलिया बेचेगा। और नीतीश जी कहते हैं कि टैक्स हमने दे दिया। नीतीश जी, आपसे बिहार की जनता पूछना चाहती है कि क्या रियल किसान जो बेच करके बिचौलिया का बाहर कमाने चला जाता है उसको राइट है या नहीं? ये सवाल नीतीश जी से है। और इन मुद्दों को लेकर हम लोग बिहार की लड़ाई बाबू वीर कुंवर सिंह के दूसरे चरण की ओर हम लोग बढ़ेंगे। मार्च के लास्ट में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में गांधी मैदान से करो मरो का नारा देंगे, और जब तक इस बार किसानों को उसके मूल्यों का, उसके लागत का कीमत नहीं मिलेगा, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। चाहे बिहार को बंद करना पड़े, भारत सरकार की एक एक ऑफिस को बंद करना पड़े, चाहे अंतिम में करो मरो के साथ भारत सरकार के रेलवे को रोकना पड़े, बढ़ेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे और जीतेंगे। इस लड़ाई के साथ हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग बिहार के किसान, जो सबसे बड़ी दुर्गति जिसकी है, भारत में सबसे ज्यादा यदि कोई स्थिति है तो बिहार सरकार की, इसको लेकर ये दूसरे चरण की लड़ाई 5 तारीख से बाबू वीर कुंवर सिंह से शुरू होगी, और अंतिम भारत सरकार की एक एक दफ्तर में ताले, और कोई ट्रेन हम जाने नहीं देंगे बिहार के पर। ये लड़ाई आर पार की होगी। और हम अपील करते हैं समन्वय समिति के लिए और नीतीश बाबू से कि 30% को दायरे को हटाएं, बिचौलिया की खरीदारी को खत्म करें, गोदाम और को निर्माण करें, बाजार समिति को चालू करें, मंडी सिस्टम को चालू करके आप टैक्स रखें, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मुझे एमएसपी के तहत बाजार और मंडी जाने का राइट है। बस यही मेरा आपसे आग्रह था। पप्पू यादव जी, आप कह रहे थे कि विपक्ष कहीं भी दिख नहीं रहा और ना दिख रहा है, किसानों के मुद्दे हो या बेरोजगारी, अन्य मुद्दे पर विपक्ष कहीं दिख नहीं रहा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि किसानों के मुद्दे पर सबसे ज्यादा मुकदमा और लाठियां राजद के नेताओं ने ही खाई। मुझे तो समझ में नहीं आता है। मैंने ये नहीं कहा विपक्ष के, मैंने कहा विपक्ष को समन्वय समिति बनानी चाहिए। और मैं किन्हीं की प्रवक्ता और किन्हीं की बात करने नहीं आया हूं। मैं आया हूं, मेरे पार्टी का किसान के समर्थन में एजेंडा क्या है, हम बिहार को कैसे जगाएंगे। 30 सालों में विपक्ष और सत्ता पक्ष, जो वर्तमान का विपक्ष है तब के सत्ता पक्ष थे, उन्होंने बाजार समिति को समाप्त किया, उन्हीं के रीजन में कोऑपरेटिव समाप्त हुआ, उन्हीं के रीजन में सारे गोदाम बंद हो गए, अनुमंडल पर जो बाजार समिति थी वो समाप्त हो गई, चीनी मिल बंद हो गए, उन्हीं के रीजन में राइस मिल बंद हुए, उन्हीं के रीजन में किसान की दुर्गति हुई, नहर समाप्त हो गया, उन्हीं के रीजन में बाढ़ और सुखाड़ से जिंदगी हमारी तबाह हो गई।
मैं सवाल पूछना चाहता हूं विपक्ष से और सत्ता पक्ष से, 30 सालों में बाढ़ और सुखाड़ क्यों नहीं हुआ? ये लड़ाई है। आप विपक्ष लड़े, मुझे अच्छा है। दुनिया देख रही है कि वो कौन लोग लाठी खा रहे हैं, कौन भाजपा के गुंडे से पीटे गए, कौन भारत के बंद में थे, कौन 2006 के नीतीश बाबू के एमएसपी कानून लाने के खिलाफ सड़क पर थे, कौन दिल्ली के किसानों के समर्थन में पप्पू यादव और पार्टी खड़ी है, कौन किसानों की बात कर रही है। बेमौसम बरसात है ये विपक्ष, कोई मतलब नहीं है इन विपक्ष को।